वेलकम बैक टू द चैनल यू गाइस। तो अब सीन क्या है, इसका जो स्टेरियो था वो ऑलरेडी डाल चुका हूँ मैं नैनो के अंदर, वो लोग आप लोगों ने देखा ही है। एंड अब जो ये टच स्क्रीन वाला स्टेरियो है ये मुझे यहाँ पे डालना है। सो सबसे पहले जो बेसिक काम है वायरिंग का, वायरिंग करने के बाद तो उसको स्लाइड नहीं करना, तो बड़ा सिंपल काम है। एंड फॉर सब ऊपर इसके अंदर एक्चुअली एक सिंगल वो दे रखा है वायरिंग के अंदर ही ना, आपको दिखाता हूँ। या ये वाला वायर देखो आप, इस पर मार्किंग है फॉर द सब ऊपर यार क्लियरली यू गॉट द आइडिया। ये सब ऊपर सिंगल है, पर यूजुअली एम्पलीफायर्स के अंदर हमें 2 RCA पॉइंट्स चाहिए होता है, तो ये वाली 1/2 की वायर इसमें एक एडिशनल लगने वाली है। बट इन एनी केस सिंपल है काम, उसको तो अभी जोड़ देते हैं। ये रे RCA पोर्ट्स, वाई इसमें मैंने कोई मार्किंग नहीं दी, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक ये गोल्डन वाला रेड होगा, दूसरा वाला वाइट होगा। सो ये एक वायर कनेक्टर तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे लग गया। बट बाकी अभी एक ये स्पीकर, एक स्पीकर, एंड इसके पीछे गाइस 2 स्पीकर पॉइंट्स की मैंने जगह दी है, आपको साइड बाय साइड सब दिखाऊंगा। तो मैं सोच रहा था कि 2 एडिशनल स्पीकर्स ऊपर वॉल पे माउंट कर दूं, बट आई डोंट नो, क्योंकि ये वैसे ही बहुत लाउड है एंड ये रूम बड़ा है। लेकिन चलो आपको साइज़ दिखाता हूँ रूम का। इस साइड देखो तो ये एंट्री पॉइंट है, एंड इस साइड देखो तो ये वहाँ तक का एरिया है, तो काफ़ी है। तो रूम साइज़ में कोई कमी नहीं है। तो पार्टी वार्टी करनी हो तो इससे आराम से हो जाती है। अब है हमें पावर वायर्स एंड 1 2 3 4 स्पीकर कनेक्टर्स, जो कि हो गए 8 वायर्स, एंड उसके अलावा और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं ज़रा फटाफट से वायरिंग करता हूँ यहाँ पर। एंड अगर आप सोच रहे हो इसमें डिटेल्ड वायरिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में इसलिए शो नहीं कर रहा क्योंकि इसका तो पूरा बिल्ड है इस पर्टिकुलर चैनल, पूरी प्लेलिस्ट है, मतलब एक स्क्रैच से लेकर ये यूनिट कैसे डिज़ाइन किया, एंड इसके अंदर सारा कुछ कवर्ड है। तो आप प्लेलिस्ट का लिंक मैं नीचे दूंगा, आप वो चेकआउट कर लेना। एंड दूसरा वायरिंग किट स्टेरियोज की मैंने एक स्टैंड अलोन वीडियो भी बना रखा है, SMP से कैसे चलाना है, वो भी मैं आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। एंड तीसरी चीज़ स्टेरियो इंस्टॉल है कार, वो भी कवर्ड है, तो उसका भी लिंक मैं आपको नीचे दूंगा, तो वो भी आप चेकआउट कर लेना। क्योंकि यार बार बार अगर मैं वायरिंग आपको दिखाता रहूँगा तो इट विल बी रिपीटेटिव एंड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ भी लंबे हो जाएंगे, इसको फ़ायदा नहीं है, राइट। सो फटाफट से इसको यहाँ पे मैं जोड़ता हूँ एंड लेट्स सी इस पर्टिकुलर स्टेरियो से इस सेटअप में ऑडियो कैसा रहता है। एक मुझे माइंड में है टेंशन की रीट्यून ना करना पड़ेगा, क्योंकि सबवूफर एम्पलीफायर पर ये दोनों तो स्टेरियो पे ही हैं। सबवूफर के लिए एम्पलीफायर को रीट्यून ना करना पड़ेगा, क्योंकि उसके हिसाब से किया था। रीट्यूनिंग के लिए मुझे इसका बैक पैनल खोलना पड़ेगा, जो कि आज तक नहीं खुला, सालों में आज तक नहीं खुला। सो अब मैं चाहता भी नहीं उसको खोलना, लेट्स सी क्या होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Alrighty guys, so it is time for the moment of truth. सही बात, लुक पहले से मच बेटर है। सो नीचे एक जो बटन है इसको दबाना है, इसके पास पहुंचना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, बटन तो मैंने दबा दिया। ओके, सो फर्स्ट बूट हमेशा ही पावर बटन से होगा, दैट्स नाइस। स्टेरियो तो टर्निंग ऑन है आराम से, आई होप ये तीनों भी बढ़िया चल जाए। कोई आवाज़ नहीं आ रही। लेट मी चेक एवरीथिंग, क्योंकि कोई आवाज़ या मूवमेंट नहीं मिल रहा मुझे, ऐसे क्यों? I'll check it out guys.
तो गाइस मैं डर ही गया था कि चल क्यों नहीं रहा, बट नाउ एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। बट मैं सोच रहा हूँ कि अब स्टेरियो तो चेंज कर ही दिया था, क्यों ना हम इन दोनों स्पीकर्स को भी अपग्रेड कर दें। मेरे पास एक्चुअली एक पायनियर का एक मॉडल है जिसका मैंने टेस्ट किया था, जस्ट टेस्ट ही किया था, तब से बस वो रखा हुआ है। मेरे पास ऐसे गाइस बहुत सारे स्पीकर हैं जो सिर्फ रखे हुए हैं। सो इन स्पीकर को एक्चुअली मैंने पहले पुंटो में भी यूज़ किया है, यहाँ पे बहुत यूज़ किया है। मतलब लिटरली ये मेरे हो सकता है मोस्ट यूज स्पीकर हो, या फिर पुंटो के फ्रंट डोर्स में जो डीजल के कंपोनेंट्स हैं या तो वो मोस्ट यूज होंगे या फिर ये दोनों होंगे। बहुत यूज़ किया है लिटरली मैंने, बहुत ऑसम है स्पीकर, बड़े सस्ता मिला था। नेम ब्रांड नहीं है कोई, लेकिन क्वालिटी ऑफ द स्पीकर इज़ वेरी गुड। इट इज़ समवेयर बिटवीन द ब्रांड। मैं आपको जब अगर चेंज करूँगा ना इन्हें तो पायनियर का कंपेयर करके भी दिखाऊंगा। पायनियर का इसमें बस एक एंट्री लेवल को एक्सेल ही है, नथिंग स्पेशल। मुझे सेटअप के लिए एक मेजर सेटअप को चाहिए भी नहीं था, एंट्री लेवल इज आर गुड इनफ फॉर मी। तो अब लुक गाइस इसकी काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हो गई है। मतलब टच स्क्रीन अच्छा है, दूसरा है कि आराम से यहाँ पे ऑपरेट भी बंदा कर सकता है, और काफ़ी सारे सेटिंग्स भी इसके अंदर हैं। स्टेरियो का तो एक्चुअली नैनो में था। नैनो में दिक्कत क्या आती थी कि जो उसका एरिया था ना वहाँ पे ऐसे इसके ऊपर आता था, तो उसकी वजह से ना ये बार लूज़ हो जाता था। जैसे ही लूज़ होगा तो ये बंद हो जाता था, क्योंकि इसमें ये सीडी लगने का भी ऑप्शन है यहाँ पर सीडी कौन लगाता है आजकल? आपको ब्लूटूथ यूएसबी चाहिए। तो कॉल आ रहा है, मैं कॉल अटेंड करके मिलता हूँ। ओके गाइस, कॉल पे बात डायरेक्टली इसी से करी थी मैंने, एंड एक्सपीरियंस वाज नाइस। वॉल्यूम कंट्रोल कर लो तो इन्हीं से आवाज़ आती है, एंड ये तो नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी मेजर वाली बात नहीं है। एंड प्लानिंग तो है, इसको नहीं चेंज करूँगा, ये एक्चुअली परफेक्टली सेट है। ये सबवूफर जो इंक्लोजर है ये इसी के हिसाब से डिज़ाइंड है। सो एंड लुक तो आप देख ही रहे हो, ये हटाओ भैया। तो ये तो यहीं पे रहेगा, एंड बेस जो ये जनरेट करता है नेक्स्ट लेवल गाइस, लिटरली नेक्स्ट लेवल। इन दोनों को डेफिनेटली अपडेट करने का मेरा पूरा मूड आ गया। लेट्स सी हाउ दोस पायनियर्स आर कंपेयर टू दिस, आई डोंट नो इसका ब्रांड ज़्यादा नेम ब्रांड था नहीं कोई, ऐसी है बस। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड ऑडियो रिलेटेड कंटेंट इज प्लेंटी ऑन द चैनल। तो आपको कुछ भी देखना है तो आप एक बार चैनल को एक्सप्लोर कर लेना, राइट? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन, ऑडियो फेल्स, बाय।